छात्रगणः सर्वेभ्यः नमो नमः। अत्र सर्वेषां स्वागतमस्ति। आज हम हमारे इस अध्ययन में हमारा द्वितीय पाठः आकार स्त्रीलिंग शब्दरूपाणि यह देखेंगे। लास्ट टाइम हमने आकारांत पुल्लिंग शब्दरूपाणि और उसका अनुवाद यह सब पहले से देखा हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने पहले जो आपको काम दिए थे बालक शब्द लर्न करना, उसके बाद वो जो अनुवाद है वो अच्छे से क्लास वर्क में लिखना, वो काम पूरे हुए होंगे। अगर नहीं किए हैं आपने तो वो अभी आपको पूरे करने हैं। बालक शब्द पूरा लर्न करना है। तो आज हम देखेंगे बालिका शब्द रूपाणी और उसका अनुवाद। लेकिन स्टूडेंट्स, एज ऑलवेज हम आज भी हमारे अध्ययन का प्रारंभ एक सरस्वती के श्लोक से करेंगे, जो श्लोक आपको पहले से शायद पता भी होगा। और यह श्लोक, इस श्लोक में बताया गया है कि यह जो सरस्वती ज्ञान की देवी है वो हमारा रक्षण करती है और हमारा अज्ञान जो है वो समूल नाश करती है और हमें ज्ञान का प्रकाश देती है। और इस श्लोक में सरस्वती का पूरा वर्णन भी किया हुआ है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अगर ये श्लोक आपको पहले से पता है तो आप भी यह श्लोक गाकर हम आपके अध्ययन का प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलो आज हम देखेंगे आकारांत बालिका शब्द रूपाणी और उसका अनुवाद। शोभनम। तो देखेंगे कक्षा 6 द्वितीय पाठः आकारांत स्त्रीलिंग। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। आकारांत शब्द वे होते हैं जिनके वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण आता है, जैसे छात्रा, बालिका, लता, दोला, वृद्धा आदि। संस्कृत में लिंग का भेद मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर निर्धारित होता है। जैसे कोई भी आकारांत शब्द सदा ही स्त्रीलिंग होगा, जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल दिए वैसे दोला, घटिका, कोकिला, चटका, स्थालिका, अजा। और यह बालिका शब्द आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वह अगर आपने लर्न किया तो ये बाकी सभी शब्द लर्न करने की जरूरत नहीं, वो आपको ऐसे ही आ जाएंगे अगर प्रैक्टिस अच्छे से की तो। सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बालिका की तरह ही चलेंगे, जैसे अभी मैंने कहा। तो हम कह सकते हैं बालिका यह उसका रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का। यूजुअली सभी लड़कियों के नाम आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, बट कभी कभी इकारांत भी होते हैं। लेकिन वो जो शब्द है नदी और मती वो हमें बाद में पढ़ने हैं 7th स्टैंडर्ड में। अभी 6th में हमें सिर्फ बालिका शब्द है, आकारांत शब्द है। बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपाणी। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधनम। स्टूडेंट्स, हमने जैसे बालक के अर्थ देखे, याद है आपको? एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने, एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को, एक बालक के द्वारा, ऐसे वैसे ही सभी अर्थ बालिका के हैं, लेकिन सिर्फ बालक की जगह हम बालिका यूज करेंगे। कारकार्थ सभी सेम ही होते हैं। प्रथमा से सप्तमी तक जितने कारकार्थ है, मतलब विभक्ति प्रत्यय है, जैसे मैंने बताया था ने, द्वितीया को, तृतीया के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी ऑफ मतलब काकी के रारी रे, सप्तमी में, पर, इन और ऑन और एट, ये जो एंडिंग्स है जिसे हम विभक्ति प्रत्यय कहेंगे और हम कारकार्थ भी इसे कह सकते हैं थोड़ा साहित्यिक लैंग्वेज में। बट यह हर एक शब्द के लिए कॉमन ही रहेगा। सिर्फ
शब्द का अर्थ बदलेगा। बालक की जगह बालिका होगा, बालिका की जगह पुष्प होगा। वह एंडिंग्स, वह विभक्ति प्रत्यय सभी जगह सेम ही है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो सेम बालक के जैसा बालिका का अर्थ आप लिख सकते हो। समझ में आया? सपोज तृतीया लिया तो एक बालिका के द्वारा, दो बालिकाओं के द्वारा, अनेक बालिकाओं के द्वारा। चतुर्थ लिया एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, अनेक बालिकाओं के लिए। षष्ठी एक बालिका का, दो बालिकाओं का, अनेक बालिकाओं का। सप्तमी एक बालिका में, दो बालिकाओं में, अनेक बालिकाओं में। और संबोधन इज जस्ट फॉर एड्रेसिंग। तो वहां पे अर्थ नहीं है, सिर्फ कॉलिंग। अगर हमें किसे पुकारना है तो हम संबोधन यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम अनुवाद कार्य देखेंगे। द्वितीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग अनुवाद। एक बात पहले से मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे हमने लास्ट टाइम एषः एंड सह देखा था, वैसे यहां आएगा एषा और सा। नजदीक की चीज बताने के लिए एषा, एतौ, एते। हाँ, यह एक लड़की, ये दो, ये सब। और सा, ते, ताहा वह लड़की, वे दोनों लड़कियां, वे सब लड़कियां। यहां और वहां। एषा का यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति? झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। अब देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। उपवने यह सप्तमी एकवचन है, और सप्तमी का हमारा कारक क्या है? अधिकरण, मतलब लोकेशन। सप्तमी हमें लोकेशन बताती है, कहाँ है? तो में, पर, उपवन में, उद्यान में, इसलिए उपवने सप्तमी एकवचन। ये जो अर्थ है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ वहां पे शब्द का अर्थ चेंज होगा। सा का वह क्या है? देखो एषा क्या, यह क्या है? सा का वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति? घड़ी हमें क्या सूचित करती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है या समय बताती है। अब देखो द्विवचन, एषा, एते, एताहा। एषा एक वचन, एते द्विवचन एंड एताहा बहुवचनम। एते के ये दोनों क्या है? किम एते कोकिले? क्या ये दोनों कोयले हैं? न, एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया है। चटके किम कुरुतः? यह दो चिड़िया क्या करती है? एते विहरतः, ये दोनों विहार करती है, घूम रही है। अब देखिए ते के, ते मतलब एषा, एते, एताहा। हाँ, लेकिन ये क्या है? ते। सा, ते, ताहा। सा एक वचनम, ते द्विवचनम एंड ताहा बहुवचनम। ते के वे दोनों कौन है? वे दोनों क्या है जो दूर है? ते चालिके स्तः, वे दोनों, चालिका मतलब फीमेल ड्राइवर। ते किम कुरुतः? वे दोनों क्या कर रही है? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों गाड़ियां चला रही है। एताहा काहा, अब बहुवचनम का प्रयोग है। हाँ, एषा, एते, एताहा, ये सब क्या है? एताहा स्थालिकाहा, ये सब थालियां है। किम एताहा गोलाकारहा, क्या ये सब गोलाकार है? आम, एताहा गोलाकारहा एव, हाँ ये सब गोलाकार ही है। अब देखो एव, पहले हमने अव्यय की पढ़ाई की थी, अव्ययानी कहानी, तो उसमें एव अव्यय आपको याद होगा। एव का मतलब ओनली, हाँ ये सब गोलाकार ही है। ताहा काहा बहुवचनम, हाँ सा, ते, ताहा, वे सब कौन है या वे सब क्या है? ताहा अजाहा, वे सब बकरियां है। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती है? ताहा चरंती, वे सब चरती है, घास खा रही है। ओके, अब वहां एक अनुवाद कार्य पूरा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हम पाठ में आए हुए कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप नीचे तालिका में अर्थ सहित दिए गए हैं, जैसे बालक के भी हमने देखे हैं।
प्रथमा बालिका, एक वचनम मूल शब्द बालिका, बहु एक वचनम बालिका, द्विवचनम बालिके बालिकाः। यहाँ पे सबके अर्थ भी दिए हैं। लड़की एक लड़की ने, दो लड़कियां ने और अनेक लड़कियों ने। एक बालिका ने, दो बालिकाओं ने, अनेक बालिकाओं ने। दोला मूल शब्द दोला, दोला दोले दोलाहा, एक झूले ने, दो झूलों ने, अनेक झूलों ने। यहाँ पे सभी प्रथमा विभक्ति के ही अर्थ दिए हैं, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये आप अच्छे से पढ़ के हमारे क्लास वर्क में लिख सकते हो और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्द है। इन शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्दों के रूप भी संज्ञा शब्दों के लिंग के अनुसार ही चलते हैं। जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर आने वाले सर्वनाम शब्द है तद और एतद। तद और एतद यह सर्वनाम है। यह सर्वनाम तालिका पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसकलिंग शब्द में भी है। तो अगर पुल्लिंग को हमें कुछ उसके लिए सर्वनाम लिखना है तो हम पुल्लिंग तालिका यूज करेंगे। स्त्रीलिंग की जगह, स्त्रीलिंग किसी संज्ञा की जगह हमें सर्वनाम लिखना है तो हम स्त्रीलिंग की तालिका यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एषा गीता अस्ति। गीता बहुविचक्षणा छात्रा अस्ति। गीता षष्ठी कक्षायां पठति। गीता पुण्यपत्तने वसति। देखेंगे अब यहाँ पे मैंने गीता के बारे में यह इंफॉर्मेशन दी है। गीता 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 यह शब्द बार बार लेने की वजह हम उस शब्द पे उसका जो शब्द अलग यूज करते हैं उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। हाँ, तो कैसे हम, और गीता स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हम स्त्रीलिंग के जो सर्वनाम तालिका है, मतलब कौन सी, एतद और एतद स्त्रीलिंग सर्वनाम तालिका, इनमें से हम उसका सर्वनाम ले सकते हैं। जैसे एषा गीता अस्ति या गीता बालिका अस्ति। तो सा षष्ठी कक्षायां पठति, सा पुण्यपत्तने वसति। ऐसे हम गीता शब्द निकाल के वहां पे एषा और सा का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? और पुल्लिंग के लिए वही प्रयोग हम करेंगे, सह तौ ते और एषः एतौ एते। और स्त्रीलिंग के लिए करेंगे एषा एते एताः, सा ते ताः। देखेंगे बालिका बालिके बालिकाः, सा ते ताः, वह वे दोनों वे सब। एषा एते एताः, यह ये दोनों ये सब। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रथमा पाठ स्वाध्याय के लिए नीचे दिए गए लिंक को आप अगर कॉपी पेस्ट किया आपने तो आपको वह इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये आपने अच्छे से देखना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमारे क्लास वर्क में लिखने हैं। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर्स है, तो वो आपको इजीली वहां पे देख के आप हमारे क्लास वर्क में लिख सकते हो। और चिंता की बात नहीं, इस पूरा सबका एक्सप्लेनेशन स्कूल स्टार्ट होने के बाद भी आपको मिलने वाला ही है, तो उसके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसा आंसर है क्या है, क्योंकि ये लैंग्वेज आपके लिए नहीं है, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन इस पीरियड में आपने अगर इसका अनुवाद कार्य और कुछ लेखन कार्य पूरा किया वो भी अभी काफी है, और लर्न किया शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बाकी आपके कुछ डाउट्स हैं तो हम जरूर जब स्कूल हमारा स्टार्ट होगा तब ये पूरा हम स्वाध्याय आपके सामने फिर से, स्वाध्याय और एक्सप्लेनेशन फिर से ये काम करने वाले हैं, तो चिंता की आवश्यकता नहीं। अभी अच्छे से हैप्पीली जो काम दिया गया है वो अच्छे से कीजिए, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बालिका यह इस टेबल के अर्थ देखे हैं, अनुवाद देखा है, और कैसे इसके बालिका अगर आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है तो वहां पे कैसे हम सर्वनाम कौन से यूज कर सकते हैं ये भी हमने अभी देखा है। तो इसकी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, घर में हैप्पीली पढ़ाई कीजिए, और वो जो लर्न करने के लिए कहा है बालक और बालिका शब्द वो अच्छे से लर्न कीजिए। और एग्जाम और हमारे स्कूल स्टार्ट होने के बाद यह सभी एक्सप्लेनेशन फिर से आपको मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है।
लेकिन जब तक आप घर में हो तब तक अच्छे से जो जो काम बताए हैं वो मन लगा के अच्छे से हमारे क्लास वर्क में पूरे कर देने हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए शुभम भवतु। धन्यवादः।